तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चे जुलाई 2026 में ओ लेवल और ए लेवल का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें अपडेट देखने को मिलने वाली हैं जो कि एग्ज़ाम डेट को लेकर के हैं। ठीक है, काफ़ी चैनल्स में आपको बताया जा रहा है कि डेट डिक्लेयर की गई हैं आज की डेट में। तो देखिए, आज की डेट में कोई डेट आपको डिक्लेयर नहीं की गई है। अगर आप जाके डेट डाउनलोड करेंगे तो ऑलरेडी हमने आपको डेट बताई हुई है। 11 और 12 जुलाई को आपकी ओ लेवल की एग्ज़ाम की डेट है और आपके ए लेवल की जो एग्ज़ाम की डेट आई है हमारे पास वो 11 से लेकर के 11-12 को आपका ए लेवल में जो आपके A1 से A4 के एग्ज़ाम है जो कि सेम आपके ओ लेवल हैं तो वही डेट पे होंगे। बाकी A5 से A10 के एग्ज़ाम जो आपके होने हैं वो 13, 14 और 15 को होने हैं। ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल में अगर लॉगिन करके जाके डेट चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि डेट वहाँ पे अपडेट की गई है। तो ऐसा देखिए कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके चेक करेंगे तो यहाँ पे 29 ऑफ जून शो हो रहा है। कल आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 30 ऑफ जून शो करेगा, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड ऑलरेडी सब रखा जाता है। ये हमने डाउनलोड की थी 8 मई को, तो ये 8 मई को इसमें डेट शो हो रही थी। आज अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें 29 मई शो करेगी। और अगर हम यहाँ पे जा कर के देखेंगे एक दूसरी प्रोफाइल में जो कि ए लेवल की प्रोफाइल है, जिन्होंने पेपर लॉक नहीं किया है, तो इनके में देखिए टाइम टेबल पड़ी हुई है 31 अक्टूबर 2024 की। और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 29 जून 2026 शो हो रही है। तो देखिए इससे कोई मतलब नहीं है, डेट आपकी वही है। वो आपको थोड़ा सा गुमराह करते हैं कुछ लोग, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने आपको डेट बताई है वही डेट है फ़िलहाल अभी। ठीक है, और एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाले हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। काफ़ी डाउट है कुछ बच्चों का, ये कहना है कि सर कैसे कॉपी लिखी जाती है ए लेवल में, तो वो सारी चीज़ें और साथ ही ओ लेवल में भी आपको बताएंगे। तो देखिए, जो कि सुनने को हमको मिला है काफ़ी लोगों के माध्यम से और नालेट के माध्यम से कि अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। तो अभी मैंने कल आपको बताया था वीडियो में, जो कल हमने आपको वीडियो पर प्रोवाइड की थी जिसमें कि बताया गया था एडमिट कार्ड और उसको लेकर के। ठीक है, आज हम आपको बताएं कैसे कॉपी लिखनी है, कौन सी सीट आपको मिलने वाली है। तो डेट हमने आपको बता दी है, वही डेट है आपकी, कोई चेंजमेंट नहीं है। और OMR सीट की बात करें तो OMR सीट कुछ इस प्रकार से मिलती है जिसमें कि 100 MCQs होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे तो 100 MCQs आपको मिलते हैं इसमें, और जो कि पहले आपके एग्जामिनेशन होते थे। और इसका एक क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, जो कि अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे तो नालेट के ये क्वेश्चन पेपर हैं 2023 जनवरी में आपका पेपर हुआ था इसी प्रकार से। तो हम एक कोई सेट पेपर निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है कुछ इस प्रकार से, इसमें कि 100 क्वेश्चंस होते हैं। इन्हीं के आंसर आपको इस OMR सीट में, जो कि हमने एज ए डेमो आपके लिए बनाई है, इसमें आपको टिक करने होते हैं। तो अगर आपका ए लेवल का एग्ज़ाम है A1 से A4 तो आप इसमें टिक कर दीजिएगा। अगर आपका ओ लेवल है तो M1 से M4 यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे। ये ओल्ड है सीट हमारी। और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके नीचे गोले फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे रोल नंबर, उसके नीचे गोले। और यहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़ाम रहता है। यहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़ाम की जगह बहुत बच्चे डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, फिर उसमें मार्कर चलाते हैं। तो अगर आपने जितना ज़्यादा आप वाइटनर चलाएँगे इसमें, तो आपका ये फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर में जब जाएगी मशीन में, तो ये फिर आपका जो है रीड नहीं करती है, वहाँ पे फिर आपकी स्कैनिंग गलत होती है। ठीक है, तो आपको गोले लगाने तो आप इसमें भले लगा सकते हैं, लेकिन ये जो मशीन है इसमें गोले गलत नहीं करने होने चाहिए आपके। उसी प्रकार से बहुत से बच्चे जैसे कि ए का आंसर टिक कर देते हैं, फिर उसको काट के वाइटनर लगाते हैं, फिर बी में लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें ना करें, वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, कभी कभार दिक्कत आपकी आ सकती है सब चीज़ों में, और हो सकता है कभी कभार आपको 0 नंबर भी मिलते हैं इसी कारण से कि आपने बहुत सारे वाइटनर लगाए रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है जब आप पूरा क्वेश्चन रीड कर लें, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से। क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन आपको आए, पहले आपको पूरा पेपर देख लेना है शुरू से लेकर के अंत तक। कोई इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 में 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से आपको 50% मिनिमम आपको लाने होते हैं। हालांकि 33% है इस बार, लेकिन उसके बाद आपका वेटेज निकाला जाता है, दोनों को मिला करके 50% होना चाहिए। अगर 100 में से 33 प्लस भी ले आते हैं तो भी आपका एक सिर्फ थ्योरी का पेपर क्लियर होगा, लेकिन आपका क्लियर नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके सिर्फ 33% बनेंगे। आपको दोनों में लाना है कम से कम 50 में से, हम आपको बता के चलें तो 100 में से कम आपके थ्योरी में 50 मार्क होने चाहिए,
और प्रैक्टिकल की बात करें तो कम से कम आपको इसमें भी 60 एबव लेके आना, तब आपके अच्छे ग्रेड बनेंगे, यानी कि सी ग्रेड या डी ग्रेड आपका बनेगा। तो यही रेशियो लेके चलें, 60 का या 70 का रेशियो अगर आप लेके चलेंगे तो अच्छे नंबर आपके बनेंगे। तो पढ़ना आपको पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 35 नंबर ले आए और कहीं 50 नंबर ले आए, तो ये आपको नैया डुबा सकती है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी ज़्यादा नंबर लाने की। तो ये है आपके लिए OMR शीट। इसमें आपको आंसर सबमिट करके ये आपकी वहाँ पे जमा हो जाएगी। 55 मिनट जो 50 मिनट का आपको टाइमिंग मिलता है वो दिया जाएगा, उसमें आपको करना है। मान लीजिए आपने M1 M2 लॉक किया होगा, तो आपका इसी OMR का हो सकता है एक एग्ज़ाम आपका मॉर्निंग में हो जाए, तो एक एग्ज़ाम आफ्टरनून में हो सकता है या इवनिंग में हो सकता है, सेम डे सेम सेंटर रहेगा। और 2 एग्ज़ाम हो सकता है आपका, ये आपका मान लीजिए 11 को हो गया, तो मान लीजिए आपका M3 और M4 आपका 12 को हो गया। इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, एक ही दिन में भी चारों हो सकते हैं, ये एडमिट कार्ड आने पर ही डिसाइड होगा। और एडमिट कार्ड संबंधा अभी कोई इसकी अपडेट नहीं है। साथ ही अभी एक ऑफिशियल डेट शीट आती है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, वो भी अभी डेट शीट नहीं आई, जिसमें कि पूरा बाकायदा डिटेल दी होती है। हो सकता है वो 30 तारीख तक या 1 तारीख तक या 2 तारीख तक वो देखने को मिल जाए, और उसके बाद 5 या 10 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। और ए लेवल वाले बच्चे जो हैं उनके लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि उनके में तो रीटोटलिंग का भी प्रावधान है। तो उनके लिए हम थोड़ा लेटेस्ट पेपर डाउनलोड करेंगे 2026 जनवरी का। तो मान लीजिए हमने A6 का पेपर डाउनलोड किया, तो इसमें कैसे आपको कॉपी लिखनी है, कितने नंबर में कितना क्या लिखना है, थोड़ा आपको बता देते हैं। तो ये आपका ए लेवल का A6 मॉड्यूल है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, 100 मार्क का होता है। यहाँ पे OMR शीट लिखिएगा, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे आंसर शीट। इसमें 2 पार्ट में पेपर आपके होते हैं। सेम उसी प्रकार से A1 वाले आपके जो है इसमें O लेवल के तरीके हो जाएंगे, और A6 में आपके ऑफलाइन होंगे। ठीक है, अब जो इसमें ऑफलाइन होगा इसमें भी OMR पे होता है। जो इसका 40 नंबर का पेपर है वो आपका OMR पे होगा, जो कि यहाँ पे देखिए दिया गया। 10 ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये OMR में आपको 1 घंटे के लिए OMR मिलेगी। 10 ऑब्जेक्टिव, 10 ट्रू फॉल्स। इसके लिए पुरानी वाली 1 सेकेंड हमारे पास अवेलेबल होगी OMR शीट, वो हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, शायद ये वाली OMR शीट है। हाँ, आपको कुछ इस प्रकार से OMR शीट मिलेगी ए लेवल वाले बच्चों के लिए, जिसमें कि अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखिए मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस लगाने हैं 1.1 से लेके 1.10। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स लगाने हैं 2.1 से लेके 2.10 तक। फिर मैच द कॉलम यहाँ पे ABCD रहता है और M तक रहता है, देखिए ऑप्शन। उसके बाद फिर इन द ब्लैंक में 4.1 से लेकर के M तक ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है OMR शीट मिलती है। दोनों की मैंने OMR शीट दिखा दी। ये आपकी O लेवल वालों के लिए है, और ये वाली जो मार्कशीट है आपकी OMR शीट है वो आपके हो गई ए लेवल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, दोनों मैंने आपको दिखा दी है। और इसके बाद होता क्या है इसमें आपको फिर होता है यहाँ पे इसको करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, जो कि इसका पार्ट सेकंड हो जाता है। पार्ट सेकंड में आप देखिए क्वेश्चन कैसे इसमें आंसर देने हैं आपको। मान लीजिए क्वेश्चन है ये आपका 8 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 8 नंबर 7, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं किसी में। तो 5 का A आ रहा है, B नहीं आ रहा है। तो इसमें एक ट्रिक है, अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तब आप सभी में से एक एक क्वेश्चन भी करके चले आएंगे तो आपको नंबर मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न 3.5 3.5 4 4 का रख दिया। बात वही है, ये हो गया आपका 8 नंबर का और ये हो गया 7 नंबर का। बात वही है, देखिए। ठीक है, अब इसमें लिखना कैसे है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपका 2.1/2 2.5 पेज का लिखना है। 7 नंबर का है तो 2 पेज का आपको आंसर लिखना है। 3.5 नंबर का है तो आपको 1.1/2 पेज का आपको, यानी कि 1.5 पेज का इसमें आंसर लिखना है। और अगर 4 नंबर का है तो भी इसमें आपको 1.5 पेज से ऊपर के आंसर आपको लिखने हैं। और ये सारे आंसर होंगे आपके पॉइंट वाइज। ठीक है, हेडिंग वाइज इसमें आपको सारा अच्छे से लिखना है। उसके बाद देख लेते हैं और कोई नंबर हैं, तो और कोई नंबर नहीं, अधिकतर आपके 8 और 7 नंबर का ही नॉलेज आपको देता है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, 6 नंबर का है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे कि 9 और 6 का हो गया, तो 9 नंबर में आपको कम से कम 2.5+ पेज का आपको लिखना है, यानी कि 2 से 3 पेज का आंसर लिखना है, डिटेल में लिखना है, जहाँ पे डायग्राम और डायग्राम बना है। 5 या 6 नंबर का है तो आपको ईजिली कम से कम 1 पेज का पूरा और दूसरे पेज में भी इसका आंसर जाना चाहिए। ठीक है, बड़े हैं क्वेश्चन
क्योंकि एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन अलर्ट आपको देता है। तो कंडीशन के अनुसार देखिए, क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी गई है, 2 चीज़ पूछी गई है या 3 चीज़ पूछी गई है, उसके अनुसार आप उसको कवर करें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारे मॉड्यूल हैं, इनके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, ये आपको सारे डाउनलोड करने हैं। इनके सॉल्यूशंस आपको चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ देख सकते हैं। या इसका कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, आप इसका कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। और जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग काफ़ी लेट ज्वाइन करते हैं। ए लेवल के गेस्ट पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे कि 9.2, 9.5, 10.5, A5, 6, 7, 8, 9.3, 10.2 और 10.3। ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर देखिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो इसी के आप MCQs आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे MCQ सेट यहाँ पे देखिए हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, और इसी के नीचे आपका प्रैक्टिकल PDF हो गई। तो जिनको प्रैक्टिकल का भी एग्जामिनेशन देना है प्लस वाइवा के क्वेश्चन भी हमने इसमें ऐड कर दिए, जो कि PR5 मॉड्यूल है, जिसमें कि आपका A5, A6 और A7 से क्वेश्चन आएंगे, ये आपके बाद में होंगे। और साथ ही इसमें थ्योरी की प्रैक्टिकल भी PDF भी अवेलेबल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप गेस और MCQ ज्वाइन करें, ईजिली आपका क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको वीडियोस जो हम आपको देंगे वो देखनी पड़ेंगी और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इतना आपको करना है। डेट हमने आपको बता दिया, अब आपके पास टाइम है, बहुत कम है। किसी भी दिन अपडेट आने वाली है और आपकी प्रोफाइल में कोई अपडेट नहीं आएगी। अब जो भी डेट्स आएंगी आपकी प्रोफाइल के बाहर आएंगी। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो पैनल नाइलेट ने दिया है, अब यहाँ पे आपको अपडेट दी जाएगी और डायरेक्टली जो भी एडमिट कार्ड्स के लिंक्स होंगे वो आपके एडमिट कार्ड वाले स्थान में, जो कि नीचे दिया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। डायरेक्टली अब यहाँ पे अपडेट आएगी आपके एडमिट कार्ड की और डायरेक्टली आप यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जा कर के भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे लिंक एक्टिवेट आ गया है कि नहीं। ठीक है, तो फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है। इस वीक आपकी जो भी अपडेट होनी होगी आ जाएगी। बढ़ेगी डेट तो बढ़ेगी, अगर होगी तो आपके हो जाएंगे, क्योंकि अभी CCC के भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं। अगर उन्हीं सेंटर में एग्जामिनेशन कराए जाएंगे तो डेट आगे भी बढ़ सकती है। फिलहाल अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, जैसे अपडेट आएगी बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।